हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026। तो ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो होता है दोस्तों, ये हर साल पब्लिश किया जाता है 20 मार्च को, क्योंकि 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस सेलिब्रेट किया जाता है और उसी के उपलक्ष्य में ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट वहां पे पब्लिश किया जाता है। तो आइए इस रिपोर्ट में जो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स है वो वन बाय वन हम लोग देखते हैं। देखिए, ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है दोस्तों, ये 2026 का पब्लिश किया गया और इसमें कुल मिला के 147 जो देश है इनका एनालिसिस इसमें किया गया है और ये 147 देशों में से 79 देश ऐसे हैं कि जिनका परफॉर्मेंस इस रिपोर्ट में इंप्रूव हुआ है डिस्पाइट जियोपॉलिटिकल टेंशन। ठीक है, अब जब भी कोई रिपोर्ट आता है तो आपको दो तीन चीजें वहां पे जानना आवश्यक है। पहला तो ये रिपोर्ट पब्लिश कौन करता है, दूसरा आपको ये जानना आवश्यक है कि कौन से पैरामीटर के आधार पे ये रिपोर्ट बनाई जाती है, और तीसरा इंडिया में इस रिपोर्ट में इंडिया का परफॉर्मेंस कैसा है। तो देखिए, पहला जो है कि ये रिपोर्ट पब्लिश कौन करता है दोस्तों, तो ये रिपोर्ट पब्लिश करता है ऑक्सफोर्ड वेलबींग रिसर्च सेंटर अलॉन्ग विथ गैलप एंड यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस। तो ये तीन जो संस्था है ये रिपोर्ट पब्लिश करती है, आपको पता होना चाहिए। और कब पब्लिश किया जाता है, यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस जो 20 मार्च को मनाया जाता है, तब ये रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है। अब ये रिपोर्ट बनाने के लिए 140 से भी ज्यादा देशों में 1 लाख लोगों से कॉल पर या फिर फेस टू फेस इनको सवाल पूछे जाते हैं और उसके आधार पर यह रिपोर्ट वहां पे बनाया जाता है। अब देखिए, जो पैरामीटर्स है जिसके आधार पर यह रिपोर्ट बनाया जा रहा है, कुल मिला के 6 पैरामीटर्स आर देयर। पहला जो पैरामीटर है वो है हैविंग समवन टू काउंट ऑन, मतलब सोशल सपोर्ट उस देश में है कि नहीं है ये देखा जाता है। जीडीपी पर कैपिटा उस देश में कितना है ये देखा जाता है। हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी उस देश में है कि नहीं है ये देखा जाता है। फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस उस देश में ऑप्शन है कि नहीं है ये भी देखा जाता है। जेनरोसिटी कितनी है, एंड आखिरी फ्रीडम फ्रॉम करप्शन उस देश में है कि नहीं है। ये 6 पैरामीटर के आधार पे ग्लोबल हैप्पीनेस रिपोर्ट वहां पे बनाया जाता है दोस्तों। अब इसके फाइंडिंग्स की अगर बात करें तो पिछले 9 साल से लगातार फिनलैंड जो है वो टॉप कर रहा है। फिनलैंड के बाद जो दूसरे रैंक पे आता है वो आइसलैंड, और तीसरा जो देश है वो डेनमार्क। और इस रिपोर्ट में जो आउट परफॉर्मर है, मतलब जिसने बहुत ज्यादा अच्छे से परफॉर्म किया, वो है कोस्टा रिका, जिसका रैंक 2023 में 23 पे रैंक पे था और अभी वो चौथे रैंक पे आ चुका है। और इसमें इजराइल का जो रैंक है वो दोस्तों 8th रैंक पे आ चुका है। ठीक है, अगर वर्स्ट परफॉर्मिंग देशों की अगर बात करें तो अफगानिस्तान इज द वर्स्ट परफॉर्मर, जिसका रैंक 147 है। उसके बाद सियरा लियोन जिसका 146 और मालावी 145। अगर ब्रिक्स देशों की बात करें तो ब्रिक्स देशों में सबसे अच्छा परफॉर्म किसने किया है, तो वो है चाइना। चाइना का रैंक 65 है, रशिया का 79 और ईरान का 97। अगर टॉप 10 बेस्ट परफॉर्मर और वर्स्ट परफॉर्मर की बात करें तो दिस इज द लिस्ट ऑफ कंट्रीज। अब इसमें भी स्पेसिफिकली देखा जाए दोस्तों, तो जो बेस्ट परफॉर्मर देश है उसमें आपको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ज्यादातर दिखेंगे। उदाहरण के तौर पे फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, दीज आर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। इसके अलावा कोस्टा रिका है, नेदरलैंड है, इजराइल है, लग्जमबर्ग है एंड स्विट्जरलैंड है। तो देखिए, आपको सारे नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है। टॉप 3 बेस्ट परफॉर्मर एंड टॉप 3 वर्स्ट परफॉर्मर, अगर ये भी आपको ध्यान में रहा तो भी मोर देन सफिशिएंट है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि इंडिया का परफॉर्मेंस कैसे रहा है। अब देखिए, इंडिया की अगर बात करें तो आउट ऑफ 147 कंट्रीज इंडिया का जो रैंक है दैट इज 116। और यही रैंक 2025 में कितना था, 118 पोजीशन में था। मतलब 2 रैंक का इजाफा हम लोगों ने किया है। अगर हमारा कंपैरिजन हमारे नेबरहुड में करते हैं तो नेपाल का जो रैंक है दैट इज 99 और पाकिस्तान का 104। मतलब ये हमसे इनका रैंक अच्छा है। और बांग्लादेश और श्रीलंका की बात करें तो वो हमसे पिछड़े हुए हैं। देखिए, इनका रैंक ध्यान में नहीं रखा तो भी चलेगा, बट इंडिया का रैंक आपको पता हुआ रहना चाहिए। इसके बाद दूसरी बार लगातार ऐसा हुआ है कि कोई भी इंग्लिश स्पीकिंग देश टॉप 10 में नहीं है। जो बेस्ट परफॉर्मर इंग्लिश स्पीकिंग देश है वो दोस्तों कौन सा है, न्यूजीलैंड है, जिसका रैंक 11th पोजीशन पे वो आता है। बाकी देशों के रैंक अगर आपको पता भी नहीं रहा तो भी चलेगा। अब इंपॉर्टेंट फाइंडिंग इस रिपोर्ट का कौन सा है, तो वो है सोशल मीडिया को यूज को लेकर। देखिए दोस्तों, यहाँ इस रिपोर्ट में खास तौर से बताया गया है कि जो एडोलेसेंट गर्ल है स्पेसिफिकली ना वेस्टर्न कंट्रीज, उनमें जो वेलबींग है वो वेलबींग अफेक्ट हो रही है बिकॉज ऑफ ओवर यूज ऑफ सोशल मीडिया। और इस रिपोर्ट के अनुसार ऐसा बताया गया कि अगर कोई भी बच्चा 1 घंटे से कम अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल अगर करता है तो उसके वेलबींग पे किसी भी प्रकार का नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होगा। बट जो एवरेज टाइम होता है बच्चों का सोशल मीडिया पे स्पेंड करने का, वो एवरेज टाइम दुनिया में लगभग 2.5 घंटे के आसपास है। और उसके कारण बच्चों के वेलबींग पे उसका नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है। ठीक है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इस प्रकार की समस्याएं वहां पे बच्चों को फेस करने में मजबूर होना पड़ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में इस रिपोर्ट ने बताया है कि अगर आप 1 घंटे या फिर उससे कम समय के लिए अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हो तो ये अच्छी बात है आपके लिए। अब ऐसे भी कंडीशन में इन्होंने 2 प्रकार के एप्स वहां पे बताए हैं कि जनरली जो एप्स अल्गोरिदमिक डेटा पे काम करते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे इंस्टाग्राम, फेसबुक, जिस पे जनरली जो कंटेंट हमको पसंद आता है वही वही हमको दिखाया जाता है, जिसके आधार पे एक कंपैरिजन की भावना हमें डेवलप होती है, उसके कारण निगेटिव इंपैक्ट बच्चों पे बहुत ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू द कम्युनिकेशन एप्स। कम्युनिकेशन एप्स में जैसे व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, इसका इंपैक्ट बच्चों के
वेलबींग पे वहां पे नहीं गिर रहा है, जो कम्युनिकेशन के लिए खासतौर से वहां पे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स इस रिपोर्ट में वहां पे बताई गई। अब इसके बाद आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। देखिए दोस्तों, हर साल ये इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 20 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, और इसकी शुरुआत कब से हुई? 2012 से हुई है। और इसका जो शुरुआत है वो किसने किया है? तो भूटान ने किया है। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि भूटान अपने देश का जीडीपी नहीं गिनता है, जीडीपी के बदले क्या गिनता है? ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस गिनता है। मतलब भूटान हैप्पीनेस को ज्यादा प्रायोरिटी देता है ओवर इकोनॉमिक आउटपुट। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस टॉपिक के आधार पर ये एमसीक्यू वहां पे, तो आप ये एमसीक्यू पढ़ी है और कमेंट सेक्शन में वहां पे आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।